वालेकुम फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Here I'm Aisha Afzal. I am your mentor, and we have discussed the topic past continuous tense today. And this topic is very important, and we have discussing right now. अच्छा स्टूडेंट्स, past continuous आपने सुना होगा कि हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? द पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमेशा ऐसा एक्शन होता है, ऐसा इवेंट होता है जो पास्ट में हो रहा होता है, लेकिन उसकी कंप्लीटेशन का जिक्र नहीं हुआ होता कि वो काम हो रहा है, लेकिन क्या वो पाए तकमील तक पहुंचा हमें नहीं पता। ठीक, सबसे अहम चीज। और दूसरी एक अहम चीज कि हम हमेशा इसको पास्ट में ही कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल खाना खा रहा था या मैं कल कहीं जा रहे थे, हम किसी इवेंट को बता रहे होते हैं, किसी से, सबकी मम्मी से शेयर कर रहे होते हैं, कल मैं जा रहा था तो मेरे साथ ये हुआ, कल मैं जा रहा था मैंने ये देखा, कल मैं जा रहा था तो मैंने देखा इतनी हसीन खूबसूरत कपड़े मैंने देखे और मुझे मेरा दिल चाहा मैं ले लूं। तो ये सब चीजें किस में होती हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, वी हैव डिस्कस द इवेंट्स आल्सो इन द पास्ट। ठीक, एक सबसे अहम चीज, अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो इसमें वॉज और वर का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? वॉज और वर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? वॉज और वर, और इसके साथ वॉज वर है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी क्यों लगता है? कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस की वजह से हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एग्जांपल से समझते हैं कुछ चीजों को, ही वाज रनिंग फास्ट। ठीक, मींस कि वो बहुत तेज भाग रहा था। ठीक, अगर हम उर्दू में बात करें, वो बहुत तेज भाग रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। ठीक, अब हो रही थी, हमें ये नहीं पता कि वो मतलब खत्म हुई कब, हमें ये भी नहीं पता। हो रही थी, वापस आए, क्या हुआ हमें नहीं पता। ठीक, लेकिन बात किस में हुई? पास्ट में हुई। डन। अच्छा, अगर हम आगे चले, इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, जो नेगेटिव में हम कैसे बनाते हैं, जरा चलते हैं। ही वाज नॉट रनिंग फास्ट। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखें तो हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ही वाजंट रनिंग फास्ट। ठीक, ही कुडंट। ठीक, हम इस तरह के वर्ड्स हम जो अगर स्पीकिंग में करेंगे तो हम कैसे बात करेंगे? ठीक, कि हम wasn't running fast। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? was he running fast? क्या वो वाकई तेज भाग रहा था? क्या छोटा सा बच्चा तेज भाग रहा हो और उसकी मम्मा को ना पता हो, अच्छा इतना तेज भाग रहा था, उसको रोका नहीं था? ऐसा होता है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो रहे थे, आप देखें यही चीजें पास्ट कंटिन्यूअस में जारी हैं, तो हम इन्हें रियलिटी से भी टच कर सकते हैं कि हम उसी सेंटेंस में अगले में was he running fast? oh that's so शॉक। ठीक, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है कि हम किसी चीज के बारे में बात करें लेकिन पास्ट के बारे में बात करें। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें एक और सेंटेंस, अच्छा इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि वाज ही नॉट रनिंग फास्ट? क्या वो तेज नहीं भाग रहा था? ठीक, के माइंड में नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम नहीं क्या सवाल भी तो हम रियलिटी में कर रहे होते हैं। ऐसा भी तो है, क्या हमने हर चीज क्या एग्जाम के हवाले से ही पढ़नी है? हम ऐसी भी तो चीजें पढ़ सकते हैं, क्या वो वाकई तेज भाग रहा था, क्या ऐसा नहीं हुआ था? हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, अम्मी से पूछ रहे हैं कि वाकई आप चली गई थी हमें छोड़ के, हमें बताया भी नहीं आपने, अब बाकी चली गई थी और हम अभी आए ट्यूशन पढ़ के। तो दैट वाज आपका पास में वो काम हो गया और आपको समटाइम किसी चीज के इवेंट के बारे में नहीं पता था, तो हम बहुत शॉकिंग किस्म के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। ऐसा है? ऐसा होता है ना, हमारे माइंड में नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे थे, हम पूछ रहे होते हैं। तो ये वही वाला सेंटेंस है, ये वो टेंस है जो आप स्पीकिंग में ही बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम सिंगुलर प्लूरल की बात करें कि माइंड में क्वेश्चन आ रहा होता है कि वॉज और वर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ भी लगा सकते हैं। आई के साथ वैसे वर्ब भी यूज होता है, और हम कुछ कंडीशन में वॉज लगा रहे होते हैं, और वर्ड जो है वो यू, दे, वी। ठीक है, हम इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम एक और सेंटेंस में समझते हैं, अगर किसी चीज कहीं पे इशू आ रहा होता है कि हम जो है वो चीज़ों को वो नहीं जो है हमारी कंफ्यूजन है, तो हम उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन इन चीज़ों से भी दूर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, राइट?
अगर हम बात करें, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, के वो क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, या वो क्रिकेट खेल रहे थे, सॉरी, ठीक है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो वाकई खेल रहे थे, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, क्या तुमने उन्हें देखा था, ठीक। वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, स्टूडेंट ये होगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं बच्चे शोर मचा रहे थे, चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा, वर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन, स्टूडेंट ऑलरेडी जब चिल्ड्रन आ गया तो एस क्यों आएगा, अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड के साथ जो है हम लोग क्या लगाएंगे, बॉस। अगर चिल्ड्रन है तो हम कहेंगे चिल्ड्रन है, तो ऑलरेडी जब चिल्ड्रन आ गया हमारे पास तो हम उसको वहां पे एस की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट की बात करें, और कंटिन्यूस में एस और एस इजाफा नहीं होता, एक ये चीज। दूसरा, जब चिल्ड्रन ही आ गया तो एस क्यों लगाएंगे, चिल्ड्रन तो ऑलरेडी जो है वो जमा होती है चाइल्ड की, तो हमें वहां पे जरूरत ही नहीं है, ठीक। There are two reason over there that we have just talk about these kind of thing and we haven't addition to s और es। s और es का इजाफा कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, वहां पे भी देखेंगे क्या चीज किसके बारे में बात करिए, अगर पर्सन है तो वहां पे लगेगा, ठीक। यहाँ पे हम पास कंटिन्यूस के बारे, और वर जो है वो ऑलरेडी किसको शो कर रहा है, प्लरल को शो कर रहा है, तो हमें वहां पे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा, चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, यस, वर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दें। अगर हम यही नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएं तो क्या बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन तो है लेकिन कैसे बनाएंगे, कम ऑन, चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हम इसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप लोगों के माइंड में हो, यू, स्टूडेंट यू जो होता है वो हमेशा, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं, यू जो होता है वो हमेशा हम प्लरल ही यूज करते हैं, यू हमारा सिंगुलर यूज कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें थोड़े से कुछ रीजंस भी हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी उसके साथ, क्वेश्चंस के साथ, सेंटेंस के साथ, कि यू को हम हमेशा प्लरल ही यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम आई को भी एज अ प्लरल यूज कर रहे होते हैं, आई जो हम प्लरल के तौर पे यूज करते हैं, और कभी हम उसमें वॉस लगाते हैं, अदरवाइज उसका वर ही आता है, ठीक, जी, बिल्कुल उसमें, लेकिन कुछ कंडीशन में हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हम, अगर हम बात करें कि नेगेटिव इंटरोगेटिव क्यों बनाया जाता है, तो इसकी क्या वजूहत है, बिल्कुल हम हाँ और ना में बात कर रहे होते हैं, और ये इस तरह की क्वेश्चन बोर्ड में भी आपसे पूछ सकते हैं, क्या वो वहां नहीं गया था, क्या वो वहां नहीं जा रहा था, तो स्टूडेंट्स वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने क्या बनाना चाहिए, हमें जो है वो नॉट और जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ कहाँ लगाना चाहिए और किधर नहीं लगाना चाहिए, तो ये जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव पार्ट है टेंस का, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नई चीज है, ठीक है। तो जो है वो वजह क्या होती है, क्योंकि हम रियलिटी में भी बात कर रहे होते हैं कि अगर बोर्ड में ये सवाल बन जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये वाली चीज इस तरह से आई, ठीक है। और जहां तक बात है यू की, यू को हम बात कर रहे होते हैं एज अ प्लरल हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे होते हैं आई जो है वो हमारा प्लरल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हम जो है बॉस भी लगाते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दिस फॉर द डे बाय माई सेल्फ स्टूडेंट्स। अच्छा, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।